हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का चैप्टर पढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको क्रम और श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ना एक अरेंजमेंट है नंबर्स का। ठीक है, एक उसके लिए एक स्पेसिफिक पैटर्न दे रखा होता है कि इस पैटर्न में आपको अरेंज करना है नंबर में। ठीक है, तो वो सीक्वेंस कहलाएगा। और प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन होता है आपको अरेंजमेंट ही करना होता है नंबर्स का, बट इन स्पेसिफिक लाइक डेफिनेट रूल फॉलो होना चाहिए वहाँ पर कुछ। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखो, 10, 100, 1000, 10,000, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? एक एक जीरो बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक एक जीरो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है। अब यहाँ देखो 10, 20, 30, यहाँ क्या हो रहा है? देखो 10 से 20, 20 से 30 जंप कर रहे हैं। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस हर एक नंबर का बट 10 ही है। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रोग्रेशन है, ये फॉलो कर रहा है एक रूल, डेफिनेट रूल फॉलो कर रहा है कि कॉमन डिफरेंस सबका 10 ही रहे। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो सीक्वेंस कभी भी प्रोग्रेशन नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है सीक्वेंस एक डेफिनेट रूल फॉलो करे। सीक्वेंस को बस एक पैटर्न बनाना होता है, एक तरह का पैटर्न होता है, बट प्रोग्रेशन में एक डेफिनेट रूल होना ही चाहिए। ठीक है, तो प्रोग्रेशन कैन नॉट बी अ सीक्वेंस। ठीक है, सॉरी, सीक्वेंस कैन नॉट बी अ प्रोग्रेशन, बट प्रोग्रेशन कैन बी अ सीक्वेंस। वो सीक्वेंस तो आएगा ही, क्योंकि वो पैटर्न भी फॉलो कर रहा है और एक डेफिनेट रूल भी फॉलो कर रहा है, प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सीक्वेंस कैन नॉट बी अ प्रोग्रेशन। जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस प्रोग्रेशन बनाए, रूल भी फॉलो करे, वो पैटर्न भी बना सकता है। बट अगर वो पैटर्न वो एक रूल फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स वो पैटर्न भी फॉलो कर रहा है, तो वो सीक्वेंस भी है। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। सीक्वेंस के अंडर कौन कौन से प्रोग्रेशन आते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन के अंदर, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये एक वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको अंक गणितीय प्रगति भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो दो कंसेक्यूटिव नंबर कोई भी उठा लूंगी ना बीच में, उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे मैंने 2 और 4 दो कंसेक्यूटिव नंबर उठाया, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। 6 और 8 उठा लिया बीच में से, तो इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। तो कॉमन डिफरेंस ना कांस्टेंट आना चाहिए हमारा। ठीक है, प्रोग्रेशन का, वो कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो कहलाती है उसको ए से डोनेट करते हैं और डी से डोनेट करते हैं डिफरेंस को। ठीक है, जो भी डिफरेंस आ रहा होता है, और वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एपी हम कैसे लिखते हैं? an क्या होगा? लास्ट टर्म कहलाएगी हमारी। ठीक है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होगी। ठीक है, नाउ kth टर्म फ्रॉम द एंड। अगर पूछ लिया जाता है कि kth टर्म कौन सी होगी फ्रॉम द एंड साइड, ऐसे पूछ लेते हैं कि एंड से मुझे बताओ कि ये वो वाली टर्म कितने कौन सी होगी। तो जैसे kth टर्म पूछ ली एंड से, तो उसमें आपको एंड के काउंट करने पड़ेंगे। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि आपका एंड पे ना जाके आप स्टार्टिंग के नंबर से भी आप उस एंड kth टर्म तक पहुंच सकते हैं। कैसे? वो जो kth टर्म होगी जो एंड से होगी, वो n+1 माइनस kth टर्म होगी बिगनिंग की। ठीक है, जो kth टर्म फ्रॉम एंड होगी वो n+1 माइनस kth टर्म होगी फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल बताती हूँ, 8th टर्म फ्रॉम द एंड। मुझे यही वाला सीक्वेंस ले लिया, इसमें 20 टर्म्स दे रखी हैं। ठीक है, 20 टर्म दे रखी है मान लो, और मुझे एंड से 8th टर्म, पीछे से 8वीं टर्म बतानी है। तो मैं क्या करूंगी? मैं n+1 माइनस 8 करूंगी, तो क्या आएगा मेरे को? 20+1 क्या हुआ? 21 माइनस 8 इज 13। तो मैं बिगनिंग से 13 टर्म निकाल लूंगी, मतलब A13 निकाल लूंगी, वही मेरा A8 टर्म के बराबर होगा। ठीक है, मतलब फ्रॉम द एंड जो वाली टर्म होगी 8th टर्म, वो मेरी 13th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग होगी। ठीक है, आए समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सम ऑफ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP कैसे निकालते हैं? उसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो अगर मैं 2a को अलग अलग ब्रेक कर लूँ, तो a प्लस a कर लूँ, तो ये क्या मेरा बन जाएगा? a प्लस n-1d। वो क्या है? मेरी nth टर्म। ठीक है, an है, या लास्ट टर्म l भी बोल सकते हो। तो और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ n टर्म को? n/2 a प्लस an लिख लो या a प्लस l लिख लो। ठीक है,
अब nth टर्म निकालने को कई बार आ जाती है, पूछ लेते हैं nth टर्म क्या होगी अगर सम ऑफ द सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, सम ऑफ द सीक्वेंसेस दे रखे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Sn-1, ठीक है। तो ये मैंने कहाँ से निकाला, Sn-1, सम ऑफ n टर्म क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस An-1 प्लस An। तो इनको मैंने, ये मेरी A1 से An-1 क्या है, मेरी सम ऑफ n-1 सीक्वेंस, ठीक है, और ये क्या है मेरी nth टर्म। तो nth टर्म निकालनी है, सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n-1 टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इधर आके। अब अर्थमेटिक मीन क्या था, समांतर माध्य, बेसिकली एवरेज की तरह ही वर्क करता है, जैसे हम एवरेज निकालते हैं सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो अर्थमेटिक मीन इन प्रोग्रेशन में कैसे निकालते हैं, जैसे अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स निकालते हैं बेसिकली, जैसे ए बी कोई नंबर दे रखे हैं उसके बीच का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, नंबर ऑफ टर्म 2 है, ठीक है। या फिर बेसिकली मोस्टली उसमें बुक्स में ऐसे लिखा होता है ए बी सी है, तो उसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे 3 टर्म्स का, तो बी मिड टर्म हमारा होता है, ठीक है, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो 2a इक्वल्स टू a प्लस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। अब ये कुछ रिजल्ट है, इफ ईच टर्म ऑफ AP इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय एनी कांस्टेंट नंबर, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर से नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, से मल्टीप्लाई डिवाइड इंक्रीज कर रहे हैं उसमें, या डिवाइड कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं किसी भी AP में, तो उसके जो रिजल्टिंग मेरे को प्रोग्रेशन मिलेगा ना, वो भी AP में ही मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, सेम ही मेरे को रिजल्ट मिलेगा, AP में ही आएगा मेरा वो प्रोग्रेशन, ठीक है। और अगर कोई AP दे रखा है, सम ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट, उसमें ये बोल रहा है कि सम ऑफ, जैसे ये देखो 4 6 8 10 12 14, ये मेरे को एक AP दे रखा है, ठीक है, देखो सबका कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है। तो जो सम ऑफ इक्वल डिस्टेंस, ये अगर मैं यहाँ से ब्रेक करूँ तो यहाँ से ब्रेक करूँ तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इधर से देखूँ तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये इसके इक्वी डिस्टेंस हो गया, ये इसके इक्वी डिस्टेंस हो गया, ये इसके इक्वी डिस्टेंस हो गया, ये तो बिगनिंग और एंड टर्म हो गई, ठीक है। तो जो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं ना आपस में, उनका सम किसके सम के इक्वल होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल। देखो 4 + 14 कितना 18, अब ये फर्स्ट से सेकेंड टर्म पे और ये एंड से सेकेंड टर्म पे है, तो 6 + 12 कितना हुआ 18। अब ये फर्स्ट से थर्ड टर्म है और ये एंड से थर्ड टर्म है, ठीक है, तो 10 + 8 कितना 18। तो यही रूल है, 2 रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं AP के। जैसे एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट 7 11 15 19 23 इज एन AP। 7 11 15 19 एंड 23 ये AP में है, ठीक है। तो AP में चेक करने के लिए क्या देखना है, मुझे कॉमन डिफरेंस देखना है, इनका डिफरेंस चेक करूंगी। 11 - 7 कितना होता है 4, 15 - 11 4, 19 - 15 4, 23 - 19 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बता, 4 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज एन AP, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सीक्वेंस दे रखा है 28 22 x y 4 इज एन AP, ठीक है। अब मुझे x और y निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो x और y निकालने के लिए क्या करना है, पहले मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो 22 में से 28 माइनस करेंगे तो -6 आएगा, डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो -6 आया, तो दैट मीन्स क्या करना है, इसमें मुझे -6 क्या कर देना, ऐड कर देना। -6 22 में -6 ऐड करूंगी, क्या कर रहा है यहाँ पर, ये डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस ऐड हो रहा होता है ना, तभी तो सीक्वेंस चलती है। अब ये -6 है मेरे पास और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 22 - 6 कितना आएगा बेटा 18, सॉरी 16, ठीक है।
तो x क्या है मेरे पास 16, अब y क्या आएगा, सिमिलरली 16 में से फिर 6 माइनस हो जाएगा तो 10 में आ जाएगा y मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं 16 एंड 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म पूछिए। अब थर्ड क्वेश्चन है, एपी दे रखा है 9, 13, 17, 21, 25। ये एक एपी दे रखी है, इसकी nth टर्म निकालने के लिए, nth टर्म के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बोला था आपको, a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, तो nth टर्म निकालनी है मुझे। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज 9, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 4 है। ठीक है, तो nth टर्म कैसे निकलेगी मेरी, an इक्वल्स टू a क्या है 9 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस है 4। nth टर्म ना n की टर्म में आएगी क्योंकि n तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, 9 प्लस 4n माइनस 4, 9 में से 4 गए 5 बचा, तो 5 4n आगे लिखेंगे, 4n प्लस 5, ये मेरी nth टर्म होगी। ठीक है, तो इसमें आप n की वैल्यू डाल के कोई भी टर्म्स निकाल सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकेंड में पेन चेंज करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, फिफ्थ टर्म पूछिए, क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ टर्म पूछिए एपी, और एपी क्या दे रखा है 1, 4, 7। इसकी फिफ्थ टर्म बताओ, पांचवी टर्म क्या होगी ए, फिफ्थ टर्म पूछिए मीन्स एन मेरा क्या है 5, ए क्या है यहाँ 1, डी क्या है, डिफरेंस क्या है 3। ठीक है, तो फॉर्मूला में डालूंगी, फिफ्थ टर्म पूछिए ए प्लस ए क्या है 1 प्लस, फॉर्मूला लिखूं, चलो फॉर्मूला लिख देती हूँ, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो फिफ्थ टर्म पूछिए ए क्या है मेरे पास 1 प्लस एन 5 माइनस 1 3 इक्वल्स टू 1, 5 minus 1 4, 4 into 3, 4 3s are 12, 12 plus 1 is 13। तो nth टर्म मेरी 13 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही 17th टर्म निकालने को आए वो भी निकल जाएगी। ठीक है, a प्लस 16 d हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी दे रखा है। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, मतलब ए दे रखा है मेरे पास 5, सेकेंड टर्म a2, a1 मान लेते हैं उसको। ठीक है, दे रखा है 9 एंड लास्ट टर्म को एल या an भी बोल सकते हैं, क्या दे रखी है 101। ठीक है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितने n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म, अब डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, देखो डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो, a2 माइनस a1 करके। सेकेंड टर्म में से क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, कंसेक्यूटिव दो टर्म का, जैसे a1, a2, a3 क्या होता है डिफरेंस बेटा, कंसेक्यूटिव दो टर्म का डिफरेंस ही तो होता है। a2 माइनस a1 इज d, a3 माइनस a2 इज d। ठीक है, d इज कांस्टेंट, तो यहां से मैं d डिफरेंस निकाल सकती हूँ। d क्या आएगा 9 माइनस 5 इक्वल्स टू, ये 9 है, 4, डिफरेंस मेरा 4 आ गया। फर्स्ट टर्म क्या है 5 और लास्ट टर्म क्या दे रखी है, an क्या दे रखा है मेरे पास 101। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1d। n मुझे निकालना है, ये मेरे को दे रखा है 101, a मैं निकाल चुकी, a1 दे रखा है 5, n मुझे निकालना है, d क्या निकला मेरा 4। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इसको।
5 plus 4n minus 4. 5 minus 4 is 1, तो 1 plus 4n, ठीक है। अब ये 1 इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4n किसके इक्वल आ गया 100, ठीक है। तो n क्या आ गया 100 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 25 टर्म्स। कितनी nth टर्म, n की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। मैं एक चीज और बता दूं, जैसे टर्म लिखी आती है, nth टर्म दे रखी है an प्लस b, a कुछ भी वैल्यू हो सकती है, a b आर्बिट्री कोई भी वैल्यू 7 6 5 4 3 2 1, b कोई आर्बिट्री वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो जो a होगा ना वहां पर, वो होगा मेरा कॉमन डिफरेंस, d होगा वो, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको। जैसे क्वेश्चन कह रहा है nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 7n-2, और इसका क्या पूछा है, सम ऑफ nth टर्म निकालनी है। क्वेश्चन दे रखा है, nth टर्म दे रखी है Sn-2, ठीक है, और सम ऑफ n टर्म पूछा है, Sn निकालना है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया an प्लस b की फॉर्म में जो भी an प्लस की फॉर्म में जो भी टर्म आती है, तो उसमें ये कॉमन डिफरेंस होता है, a जो होता है n के साथ। ये मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाती हूँ। देखो अब मैं n अगर 1 डालती हूँ, ठीक है, तो a1 क्या आएगा 7 minus 2, a1 क्या आया 7 minus 2 is 5, ओके। तो ये मेरी फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है, फर्स्ट टर्म है। नेक्स्ट a2 निकालती हूँ, n2 डालती हूँ, ठीक है। तो a2 क्या होगा 7 2 minus 2, 14 minus 2 is 12, ठीक है। ये सेकेंड टर्म आ गई, और मैंने आपको बताया था डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 12 minus 5 is what 7, देखो यही आया ना, 7 ही आया ना, ठीक है। ये ऐसे कर लो या डायरेक्टली देख लो, ये कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो मुझे फर्स्ट टर्म मिल गई, डिफरेंस मिल गया, ठीक है, सॉरी। अब मुझे सम ऑफ nth टर्म निकालनी है, वो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो n/2, a क्या आया मेरे पास 5, n-1, b क्या आया मेरे पास 7, पुट कर दो बस, on 2 10 plus 7n-7, and 10 minus 7 is 3, तो n/2 7n plus 3, nth टर्म ऐसे लिख लो, या फिर 7n स्क्वायर 1/2 7n स्क्वायर प्लस 3n, अंदर ले जाओ, ये भी है सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है find the 17th term of an AP if 15th term and 21st term of an AP is 30.5 और 39.5, ठीक है। 15th और 21st टर्म दे रखी है, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 15th और 21st टर्म, ठीक है, कितनी है 39.5 और ये है 30.5 है, यस, ठीक है। और 17 टर्म पूछता है, ये फाइंड आउट करना है। तो दो टर्म दे रखे हैं, तो हम कोई टर्म भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, a15 को मैं कैसे लिखूंगी, a प्लस n-1 क्या होता है 15 minus 1 क्या हो जाएगा 14d, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पुट कर दो, मतलब 30.5 इज इक्वल्स टू a प्लस 14d। इसी तरह इसको करो, a21 क्या होगा a प्लस 21 minus 1 20d, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करो 39.5 इक्वल्स टू a प्लस 20d। अब दो इक्वेशन आ गई है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो या सॉल्व कर लो जैसे आप करना चाहो, a प्लस 14d a प्लस 20d, 30.5 39.5, ये आ गया -60 इज इक्वल्स टू -9, कट गया,
डी क्या आ गया 9/6, 3 9 3 2 6, 3/2 मीन्स 1.5 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है मुझे, ए निकालना है। ये डी की वैल्यू कहीं भी यहाँ डाल देती हूँ। 30.5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 14, डी क्या है 1.5, 14 इंटू 15 कितना होता है 21। तो a प्लस 21 पॉइंट लगाऊंगी तो ये हट जाएगा, इक्वल्स टू 30.5। तो a कितना आ गया 30.5 माइनस 21, तो कितना बचेगा ये 30 में से 21 गया बेटा, पहले तो 5 यहाँ पे आएगा, अब 29 में से 21 जाएंगे तो 8 आएगा। a ये आ गया, d ये आ गया। अब क्या 17 टर्म पूछिए, डाल दो बस वैल्यू। a प्लस 17 माइनस 1 क्या होगा 16d। 8.5 प्लस 16 इंटू डी क्या है मेरे पास 1.5, डालो वैल्यू, हाँ सॉल्व करके निकालो। 16 इंटू 15 24, 24 प्लस 8 कितना होता है 8 4 12, 32.5 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रब कर देते हैं इसको। चलिए तो फ्रेंड आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6। तो 3 डिजिट के नंबर है 100 एंड 2 999। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6 फर्स्ट नंबर क्या होगा 102 और लास्ट नंबर 996। चलो तो डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर 6 का डिफरेंस होगा, जैसे कि 6 का टेबल 6 12 18, तो क्या 6 का डिफरेंस होता है ना, तो सेम डिविजिबिलिटी में यही होता है कि डिफरेंस 6 का होता है। डी 6 का कॉमन डिफरेंस, एन मुझे फाइंड आउट करना है, तो ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या है 996, ए है 102 प्लस एन माइनस एन निकालना है एन माइनस 1, डी 6 है 996 इक्वल्स टू 102 प्लस 6n माइनस 6। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 96 आया, तो 996 में 96 किया तो 900 आया इक्वल्स टू 6n। n क्या हो गया 900 डिवाइडेड बाय 6, ये 9 है। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो n क्या आएगा मेरे पास 3 150, n आ गया मेरे पास 150। नंबर कितने नंबर है 3 डिजिट के जो डिविजिबल बाय 6 है 150। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ k अगर सीरीज़ 2 3 प्लस k प्लस एंड 6 है, AP में है ये। ठीक है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ k की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक मीन में कि अगर a b c तो b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2 होगा। तो ये 2b क्या हो गया a प्लस सी। तो यहाँ पर डालेंगे a क्या है 2 है, b क्या है 3 प्लस k है, c क्या है 6। ठीक है, तो 2 3 प्लस k इक्वल्स टू क्या हो गया 2 प्लस 6। 8 हो गया, ये 2 से कट गया। 3 प्लस k कितना हो गया 4 हो गया, तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 1। तो यह आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सीरीज़ दे रखी है 7 10 13 डॉट 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 184। ठीक है, इसमें क्या दे रखी है फाइंड एन एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड। एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड मैं आपको बता चुकी हूँ ऐसे, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक, जब एंड से कोई डिजिट टर्म निकालनी होती है तो बिगनिंग से कौन सी वाली कहलाएगी n+1 माइनस k टर्म। ठीक है, ये है मेरी n तो मेरे पास है नहीं, k मेरे पास 8 है,
तो n निकालना पड़ेगा, ये n+1 माइनस kth टर्म हो जाएगी फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। तो 8 टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल्स टू n+1 माइनस kth टर्म फ्रॉम बिगनिंग। अब कर लेते हैं। नाउ n निकालना है, 7 10 13 दे रखा है, 184। फर्स्ट टर्म मेरी हो गई 7, लास्ट टर्म मेरी हो गई 184 और डिफरेंस हो गया 3, ठीक है। अब an कैसे निकलता है, a+n-1d। an क्या 184, 7 + n-1d, 3, 184 7 + n 3n-3, 184 इक्वल्स टू 4 + 3n। अब 180 इक्वल्स टू 3n, एक कट गया तो मेरा n आ गया 60, n की वैल्यू आ गई 60। तो यहाँ पर डालेंगे कि क्या है 8, तो 8 टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगी, n+1 60 + 1 माइनस 8। एक ये है और ये हो गया a 60 + 1 माइनस 8 विच इज़ इक्वल्स टू a 53। ठीक है, मुझे 53rd टर्म निकालनी है फ्रॉम द बिगनिंग। तो मेरी 8th टर्म फ्रॉम एंड किसके इक्वल होगी, बिगनिंग के 53rd टर्म के इक्वल। चलिए निकालते हैं। a 53 क्या होगा, a + 53 - 1 d, a 53 - 1 52d। a क्या है 7, 52d क्या है 3, तो 7 + 53 2 3 52 3 आंसर आ गया 163। तो ये मेरी 8th टर्म फ्रॉम द एंड होगी और 53rd टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। चलिए आगे।